हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लारिसा रियल टेक। मैं हूं हृदय मान और आज जो है आपके लिए अगेन कोई प्रोडक्ट नहीं लेके आया हूं और किसी प्रोजेक्ट के ऊपर मैं पॉइंट आउट भी नहीं करने वाला हूं। बट आज आपके लिए जो है सेक्टर का रिव्यू लेके आया हूं, क्योंकि जो मैंने पीछे एक सेक्टर का रिव्यू किया था और लिटरली आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया, आपने प्यार दिया, आपने कमेंट भी की। तो इसीलिए मैंने जो है सोचा कि क्यों ना एक और प्रोजेक्ट की, एक और सेक्टर की जो है अपडेट लेके आऊं, रिव्यू जो है लेके आऊं। और ये ऑनेस्ट ओपिनियन है, अगेन रिसर्च बेस्ड सारा काम है। कोई भी वही बात है, ऊपर के फालतू के एग्जाम्पल वगैरह नहीं दूंगा। आपको जो है रिसर्च की है चीजों, लोगों जो वहां पे रह रहे हैं उनके कहने पे उनकी जो चीजें हैं करंट में जो है वो बता रहा हूँ। फ्यूचर के अंदर वो रिजोल्व होंगी नहीं होंगी वो जो है आप खुद से भी कर लोगे, बाकी मैं भी आपको साथ के साथ बताता रहूंगा। तो अगेन सेक्टर का नाम आपको पता चल गया होगा, टाइटल डिस्क्रिप्शन आपने देख लिया। तो आज हम सेक्टर 37D की बात करने वाले हैं, क्योंकि वहां पर काफी सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं और फिलहाल लॉन्च भी हो रहे हैं। तो चलिए अभी जो है इसके बारे में प्रॉपर जानते हैं और समझते हैं कि इस सेक्टर के अंदर फिलहाल क्या कमियां हैं और क्या ये फ्यूचर में रिजोल्व हो सकती हैं या नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। तो गाइज आज का जो हमारा सेक्टर है यानी कि सेक्टर 37D, ये जो सेक्टर है ये अगेन द्वारका एक्सप्रेसवे के लगता हुआ सेक्टर है। द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव की सबसे ट्रेंडिंग बेल्ट है। और जब सेक्टर 37D की बात कर रहे हैं तो वहां पर काफी बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं अपने प्रोजेक्ट भी लेके आ रहे हैं। कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को जो है मेरा टारगेट करने का कोई वही बात है इंटेंशन नहीं है या फिर चीजें नहीं है। देखिए क्योंकि अगेन वहां पे सारे लग्जरी प्रोजेक्ट है और जब प्रोजेक्ट लग्जरी हो जाते हैं तो अगेन आपको प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी कमी नहीं मिलेगी और एमिनिटीज जो है वो आपको जो बिल्डर है वो भर भर के देता ही है। बट जहां पर सेक्टर की बात आती है तो वो देखिए एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है, क्योंकि सेक्टर के अंदर जो है अगर बहुत सारे लोग हैं जो जमीन लेना या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी इंडिविजुअल के पास है वो लेना प्रेफर करते हैं, तो उनको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो अगेन सोसाइटीज की जो गेटेड सोसाइटी होती है उसमें तो रिजोल्व हो जाती हैं, बट अगेन इंडिविजुअल पे नहीं इंपैक्ट कर पाती हैं या फिर वहां पे रिजोल्व नहीं हो पाती हैं। तो सेक्टर 37D जो है उसके अंदर कमियां जो हैं वो सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन की हैं, यानी कि कम्युनिकेशन की हैं। तो वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके मुताबिक वहां की जो रोड्स हैं वो प्रॉपर नहीं बनी हुई है। दूसरा, वहां पे कोई भी आपको रैपिडो या फिर जोमेटो, स्विगी जैसी जो फैसिलिटीज है वहां पे आपको बहुत कम देखने को मिलती हैं, क्योंकि रोड टूटी हुई है और वहां पे ऐसा कुछ एज सच फिलहाल अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से जो है अगेन वहां पे लोगों को परेशानी होती है। तो एक चीज ये कंसीडर करनी है, अगर आप आज ही शिफ्ट हो रहे हो 37D के अंदर तो ये इश्यू आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, आप वहां पे जो है फ्रिक्वेंटली इलेक्ट्रिसिटी के जो है शटडाउन्स देखने को मिलते हैं और ये कुछ ज्यादा ही है, इसीलिए लोगों ने जो है स्पेसिफिक मोटा मोटा अगेन बार बार हाईलाइट किया है। तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी का जो शटडाउन है वो आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो अगर आप किसी सोसाइटी के अंदर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी के अंदर आपको पावर बैकअप मिल जाता है और पावर बैकअप भी है, तो आप वहां पे ये चीज जरूर पता करना कि क्या सोसाइटी के अंदर अपार्टमेंट का भी पावर बैकअप है या नहीं है। और अगर नहीं है तो अगेन आपको आपके इन्वर्टर की जो व्यवस्था है वो करनी पड़ेगी, नहीं तो जो है आपको फ्रिक्वेंटली जो है पावर कट्स जो है वहां पे देखने को मिलेंगे। वाटर जो लॉगिंग होती है उसकी, तो वहां पे वाटर लॉगिंग के इश्यू इतने नहीं है, वाटर लॉगिंग को जो है वो ज्यादातर देखने को नहीं मिलती है, तो वाटर लॉगिंग का इश्यू इतना वहां पे नहीं देखने को मिला है। इसके अलावा इसके इस सेक्टर के अंदर जो है और आपको कोई कमियां नहीं देखने को मिलेंगी, ना कोई कूड़े का ढेर है ना ही कोई ज्यादा और कुछ है। तो वहां पर जो है आपको यही कुछ कमियां हैं जो देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं फ्यूचर के अंदर क्या ये सही हो जाएंगी। तो देखिए जहां पर रोड्स की बात आती है तो वहां पे जो है रोड्स जो है अगेन बन जाएंगी, गवर्नमेंट काम कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है तो बन जाएंगी। तो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का भी इश्यू अगेन किसी भी इंडिविजुअल का नहीं है, ये भी गवर्नमेंट का इश्यू है, तो वो भी धीरे धीरे रिजोल्व होने की जो है रिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्द वहां पे जो है ग्लोबल सिटी भी आने वाली है 1000 एकड़ की। तो जब वो बनेगी तो अगेन ये जो इश्यू है वो भी उस सेक्टर में रिजोल्व होता हुआ नजर आ जाएगा। इसके अलावा जो था वो जैसे कि ऑनलाइन फैसिलिटीज का, जैसे भाई जोमेटो, स्विगी या ओला, उबर या मतलब रैपिडो वगैरह, उसका जो इश्यू था वो भी जो है अगेन रिजोल्व हो जाएगा टाइम के साथ। वहां पे मॉल्स वगैरह आएंगे, चीजें जो आएंगी तो अगेन वो भी रिजोल्व हो जाएंगी। तो ऐसा फिलहाल कोई इश्यू नहीं है
या फिर कोई चीजें नहीं है जो आपको जो है फ्यूचर के अंदर दिक्कत दें या फिर रिजोल्व नहीं हो सकती हैं। तो ऐसा कोई चैलेंज जो है इस सेक्टर में आपको नहीं देखने को मिलेगा। और एक और चीज जो है वो मैं बताना भूल गया, वो ये कि वहां पर जो है बादशाहपुर झील बोलो या फिर नाला बोलो, वो भी आपको इस सेक्टर में मिलेगा। तो ये भी आपको कंसीडर करना है। तो ये भी जो है टाइम के साथ अगेन या तो गवर्नमेंट जो है इसको अंडरग्राउंड कर देगी या फिर फ्यूचर के अंदर अगेन वो देखते हैं कि डेवलपर्स कुछ करते हैं या फिर जो है गवर्नमेंट कुछ करती है, तो वो वाली चीजें भी आपको देखने को जो है वहां पे मिलेगी। तो ये कुछ चीजें हैं गाइस जो आपको सेक्टर 37D के अंदर जो है चीजें मिलेंगी। इसके अलावा वहां पे जो है और आपको कुछ भी देखने को मिलेगा नहीं। तो और सबसे मेन बात ये है कि यार सेक्टर 37D के अंदर एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी वजह से जो है आपको दिक्कत फेस हो और मतलब फ्यूचर के अंदर रिजोल्व नहीं हो सकती, ऐसी कोई प्रॉब्लम वहां पर फिलहाल नहीं है। तो अगर हम सेक्टर 37D के थोड़े से फ्यूचर के बारे में डिस्कस करें तो देखिए फ्यूचर के अंदर जो है मेट्रो की लाइन जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए पास हो चुकी है और अगेन जैसे ही वो बन जाएगी तो मेट्रो की कनेक्टिविटी भी आ जाएगी। दूसरी चीज आपको जो है जैसे ही ग्लोबल सिटी बन जाएगी तो ये जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं ये भी रिजोल्व हो जाएंगी और प्रॉपर्टी के प्राइस जो है 37D के भी अगेन दिन आएंगे और अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि रोड जो है अगेन बन चुकी है द्वारका एक्सप्रेसवे। अभी कह रहे थे कि जनवरी में लोन मतलब ओपन होगा, बट अभी न्यूज आई है रिसेंट में कि वो अब फरवरी एंड पे जो है बात शिफ्ट कर दी है। तो फरवरी एंड में जो है आपको जो है द्वारका एक्सप्रेसवे ओपन होता हुआ नजर आएगा। बाकी जो है और कुछ भी अपडेट आएगा तो आपको बताते रहेंगे। और बाकी आप जो है अगर 37D के अंदर रह रहे हैं और आपको कोई ऐसा इश्यू लग रहा है जो मैंने कवर नहीं किया है तो प्लीज नीचे कमेंट करना, जिससे जो है आपको भी पता चले और मुझे भी पता चले, ताकि हम आगे लोगों को बता सके। क्योंकि ये मैंने रिसर्च बेस्ड सारी चीजें जो है बताई हैं प्रॉपरली कि ये चीजें ये कमियां हैं, जिससे अगर कोई भी बंदा वहां पे इंडिविजुअल प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है तो वो चीज जो है ध्यान रखे। अगर कोई शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है फिलहाल तो वो भी ये चीजें जो है ध्यान रखे कि भाई फिलहाल ये कमियां हैं। तो अगर आप इन कमियों को जो है इग्नोर कर सकते हो फिलहाल के लिए, क्योंकि फ्यूचर में तो देखिए रिजोल्व हो ही जानी है, तो जो है आप वहां पे जा सकते हो। तो गाइज बस इतना ही। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है गुड़गांव के रियल एस्टेट अपडेट्स के लिए तो जो है ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर। अगेन फिर से कह रहा हूं, क्योंकि आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो जो है हमें मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि 85% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो पूरी देखते हैं बट अगेन सब्सक्राइब नहीं करते। तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और जो हमारा जो चैनल है उसको सपोर्ट कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट फ्यूचर के अंदर लेके आते रहें। तो बस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी नई वीडियो में, कहीं किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ या फिर किसी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।